बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। 26 फरवरी को मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का एक साल मुकम्मल हुआ और उस साल को मुकम्मल होते हुए जब 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मरीम नवाज साहिबा ने एक साल के अंदर ना सिर्फ शुरू किए बल्कि मेजॉरिटी को कंप्लीट किया और तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स में हमेशा कहती रही हूँ, चैलेंज करती रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की कोई भी मंसूबा अधूरा नहीं है, फाइलों में नहीं है या ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा हो हम सोचेंगे, हम फिक्र करेंगे, हम लाहे अमल तैयार करेंगे। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसका हमेशा ये काम होता है कि वो अपनी हुकूमत, अपनी चीफ मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने लेके आए। अब ये वो दौर तो नहीं है कि ना ये पॉसिबल है कि मैं या मेरा डिपार्टमेंट हम लोगों के घरों पे जाए और जाके दरवाजे खटखटा के बताएं कि जी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ना हेल्थ कार्ड शुरू किया है, या उनको खटखटा के बताऊं दरवाज़ा कि किसान कार्ड शुरू हुआ है, या उनको दरवाज़ा खटखटा के बताएं कि आपके घर में मुफ्त अद्वियात जो आ रही हैं वो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज दे रहे हैं। तो ये दरवाजे खटखटाए नहीं जाते, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन की तरह जो है वो ही डिसैमिनेट करना पड़ता है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास जो है बुजदार मॉडल था और वो बुजदार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुजदार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की ज़रूरत पड़ती थी वो बेचारा, और उसके दौरे हुकूमत में अभी उनके जो है वो 100 दिन मुकम्मल हुए थे। ज़रा दिखाएंगे, 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था, उन्होंने खाली पेज छापा, मसरूफ़ थे वो जो है वो मैं बताती हूँ कि वो कहाँ मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में, वज़ीर आज़म हाउस की जो है गायें और भैंसें बेचने में मसरूफ़ थे, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ़ थे। शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी केस में बुलाकर जो है वो गंदा नाला केस में गिरफ्तार करने में मसरूफ़ थे। मरीम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार करने में मसरूफ़ थे। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाने, एहसन इकबाल साहब को जेल में डालने, ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनवाने की ख्वाहिशात में मसरूफ़ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो है उनका एक अलहदा बाजार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था और रेट के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती थी। अब ये जो हम मसरूफ़ थे, इन्होंने ये रुकिए ज़रा, इसको यहाँ रोकिएगा, एक ये ऐड आया था, ज़रा देखिए। इस पूरे ऐड के अंदर मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर है जी, इसके अंदर हमारी जो मुख्तलिफ अमारात हैं, पंजाब की सरकारी अमारात, उनकी तस्वीर है। इस पूरे इश्तिहार के अंदर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं था और जाहिर है जब कुछ नहीं था तो फिर इमारतें छापनी थी। मरीम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहाँ पर उनके इक़दाम बताए हैं और उनके इक़दाम जो है वो मैं आती हूँ उसके ऊपर भी आगे आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये इश्तिहार जो फुल पेज छपा था ये आप देख लें कि इसके अंदर किसी एक बुजदार दौर के जो इक़दाम हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। आगे चले ज़रा। उसके बाद इन्होंने ये महात्मा थे एक जी, जिस महात्मा को आजकल जो है ये सारे अपने आप को साफ़ी कहने वाले भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, ये कह के कि जी बड़ा जो है बड़ा आदमी था। वो बड़ा आदमी खुद कह रहा है। उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी जो है ना वो पीछे कीजिए, अब उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं और ये उन्होंने कहा 9 दिसंबर 2019 को ये, और अपने दौर में इनके जो सप्लीमेंट छपे जरा आगे दिखाइए, ये लगी, ये इनकी जो इश्तिहार है, किसी एक इश्तिहार के ऊपर इनका कोई आपको इनिशिएटिव, कोई चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आगे चलते जाइए। एक और चीज ये यहाँ रोकिए जरा, उर्दू में ये जो उर्दू में इश्तिहार उसको निकाले जरा। ये है जी, हमारी कारकर्दगी के लिए गवाही हजारों अल्फाज की, ठीक है जी।
अब ये आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ मैं आपको पढ़ देती हूँ। उसके अंदर तब्दीली का प्रोग्राम आ गया, 50 लाख घर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बन गई, वजीर आजम हाउस की 102 में से 61 गाड़ियां नीलाम हो गई, सबाब दीदी जो है फंड खत्म हो गया, चीनी सदर से मुलाकात हो गई, जो है सर्दियों में लोड शेडिंग खत्म होगी, वामी शिकायत की खुद निगरानी करूंगा और तालीम और सेहत के मौके जो है वो यकीनी बनाएंगे। ये इन्होंने ये छापा था और इस पूरे जो इनका इश्तिहार है इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसके अंदर आप कह सकें कि ये प्रोग्राम जो है बुज़दार ने शुरू किया था। अब आगे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से इनके जो अपने आप को बदकिस्मती से साफ़ी कहने वाले लोग, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर एक जो है वो इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने जो है वो ये कहना है और वो यक ज़बान सब शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या कहना है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये हाँ जी, ये है जी, इन्होंने कल से 2 दिन से ये कैंपेन शुरू की है, मंसूबे तरीके इंसाफ के तख्ती मरियम नवाज की। अब ज़रा इसकी डायसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और मैंने इसीलिए आपको जो है वो दावत दी है कि मैं आपके सामने इसके फैक्ट्स बता सकूं, बिकॉज इनका जो वन साइडेड प्रोपेगेंडा होता है, फेक प्रोपेगेंडा, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला उन्होंने जो कहा है जी, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलत महदूद हद तक मौजूद थी और वो महदूद हद तक मौजूद जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किसने की थी? शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तो ये डायलिसिस का प्रोग्राम जो है ये भी बुज़दार का नहीं था, ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और जिसकी वजह से जो है वो 2 हफ्तों में लाहौर डिवीजन में 1100 लोगों ने अपना मुफ्त डायलिसिस कराया और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। उसके बाद आज तक आपने कभी तहरीके इंसाफ के जो है वो अपने लोगों से कभी आपने इस प्रोग्राम के बारे में कोई फीडबैक लिया हो, कभी पूछा हो कि अच्छा फिर इसका क्या हुआ, फिर आपने इसको कोई बढ़ाया नहीं बढ़ाया? मरियम नवाज साहिबा ने डायलिसिस जो कार्ड है उसको 10 लाख रुपए जो है वो उसकी अमाउंट कर दी है और वो 10 लाख जो है वो अमाउंट से लोग अपने डायलिसिस करा रहे हैं। और ये उसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है बुज़दार साहब, उनका एक्शन इकदाम है कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर कोरोना हेल्थ इमरजेंसी के जो है वो उस पर महकमा सेहत को प्रोवाइड कर दिया और इनके यूट्यूबर जो है वो कहते रहे कल बैठ के, ये देखे ना एयर एम्बुलेंस मनसूबा उस्मान बुज़दार का है। एयर एम्बुलेंस के नारे बहुत दफ़ा लगे, परवेज लाई ने भी लगाए। बुज़दार जो है उसने अपना जो हेलीकॉप्टर है जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ सफ़र किया करते थे, उसको उन्होंने कोरोना के लिए दे दिया, बड़ा आसान किया। तो ये एयर एम्बुलेंस उनके नाम की हो गई। नारे बहुत लगे, बहुत लोगों ने जो है वो इसको इस्तेमाल किया, लेकिन एयर एम्बुलेंस लेके कौन आया? मरियम नवाज शरीफ। और कब लेके आई? अपने दौरे हुकूमत के पहले 6 महीनों के अंदर जो है एयर एम्बुलेंस वो लेके आई। आगे चलिए, आगे जो एयर एम्बुलेंस जो है वो उसके आगाज के लिए समरी की मंजूरी और समरी जो है वो जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। और ये है ये खबर है जी 2021 की। तो 2021 से 2023 तक जब तक इनकी हुकूमत थी, फिर एयर एम्बुलेंस को आ जाना चाहिए था ना, एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी और एयर एम्बुलेंस जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा लेके आई। उसके बाद अगला वो कह रहे हैं जी किसान कार्ड जो है उसका आगाज शुरू किया है और अब तक जो है वो 4 लाख लोगों ने ये कार्ड हासिल किया है। मैंने इनके तमाम मंसूबों का रिकॉर्ड पंजाब के मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनसे निकलवाने की कोशिश की है। यकीन मानिए इनका कोई रिकॉर्ड, कोई भी किसी भी तरह के मंसूबों की कोई डिटेल कहीं पे मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के करते थे ये बातें। और आज किसान कार्ड के ऊपर जो है 7.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर, 7.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर 50 अरब रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उनको ग्रीन ट्रैक्टर भी मिल रहा है, उनके ट्यूबवेल की सोलराइजेशन भी हो रही है, उनको नए जो आलात हैं वो मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनको जो है वो 4 नए एग्री मॉल्स जो इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे वो भी जो है वो मिल रहे हैं। तो ये भी, इसकी भी डिटेल आप देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बुज़दार की ज़ेरे सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लक ख़ुसूसी इजलास हुआ है जी और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की असूली मंजूरी दे दी गई है। और ये बातें जो है असूली मंजूरियों तक रहती थी,
तो उसके आगे कहीं नहीं जाती थी। इसका भी मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, कोई फॉलो अप मीटिंग, कोई भी किसी भी तरह की जो इसके ऊपर आगे जो है वो बढ़ना, किसी चीज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और फिर ग्रीन जो बसें हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा लेके आई अपने दौरे हुकूमत के 10 माह के अंदर अंदर, और 27 बसें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की सड़कों पर आप देख रहे हैं। 500 बसें जो है इंशाल्लाह ताला बाकी शहरों के लिए बहुत जल्द जो है वो चंद महीनों के अंदर आपको हर जगह पर नजर आएंगी। तो ये बस मंसूबा भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का है जिसको उन्होंने पूरा किया है। अब आगे आ जाए जी, अब आगे उन्होंने फिर मजे की बात यह है कि आगे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगा दी है। पंजाब में से मिला कुछ नहीं तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगाई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए जो है बड़ा रिलीफ है, सोलर पैनल के जो है मॉडल और डिजाइन का इफ्तिताह हो गया। अंदाजा लगाएं, सोलर पैनल के डिजाइन का इफ्तिताह हो गया और उसके बाद सोलर पैनल नहीं मिला। पिछले 12-13 साल से केपीके के अंदर इनकी हुकूमत है और अभी तक वहां पर सोलर प्रोग्राम का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। पंजाब में तो खैर उसका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ चूंकि उन्होंने खुद खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जो है वो सोलर प्रोग्राम का चीफ मिनिस्टर साहिबा आगाज कर चुकी हैं। सोलर जो है पैनल्स वो प्रिक्योर हो रहे हैं, उसकी कुरानंदाजी हो चुकी है और वो लोगों को जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद अगला जो है वो बुनियादी हेल्थ मराकज जो है उसके ऊपर वजीर आजम इमरान खान जो है वो उन्होंने BHUs को सोलर पे मुंतकिल करने का जो है ऐलान किया। वो भी कभी नहीं हुआ, BHUs कभी सोलर पे मुंतकिल नहीं हुए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सूबे के अंदर इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट BHUs, जरा वो लगाइए जी, BHUs जो है पहले और बाद के बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें मैं आपको, चूंकि हकायक झूठ नहीं बोल सकते ना, सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी झूठ बोल रहे हैं उसका कोई शायद देखने वाला पूछने वाला नहीं होता। ये सड़कें 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब के अंदर। आगे चलिए, BHUs दिखाइए जरा। जो स्टेट ऑफ द आर्ट BHUs ऐसे हैं जहां पर 24/7 इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं। यंग डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं उनको वो BHUs मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स दिए गए हैं। वो अपने लिए भी रोजगार कमा रहे हैं, वहां पर लोगों को जाती तौर पर भी जो है सहूलत मिल रही है और BHUs अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं। और ये तमाम के तमाम BHUs इस साल जो है वो फंक्शनल भी होंगे और अपने अपने इलाकों के अंदर सर्व भी कर रहे होंगे। तो जिन्होंने सिर्फ सोलर पे मुंतकिल करना है वो भी वो नहीं कर सके। BHUs को जो है वो जो काम कोई और कह के नहीं कर सकता उसको मरियम नवाज कंप्लीट करने का हुनर भी जानती हैं, जज्बा भी है और जुनून भी है। और इसीलिए जो ये बातें लोग करते रहे मुख्तलिफ अदवार में, जो लोगों को जो जरूरत थी, डायलिसिस कार्ड लोगों की जरूरत थी, BHUs को रिवैप होना, लेकिन ये नहीं कर सके चूंकि इन नलायकों के पास फुर्सत नहीं थी, मसरूफ थे। और मैं बता चुकी हूँ कि वो कैसे मसरूफ थे, वो मसरूफियत आपने देख ली है। और ये मैं दिखाना चाहती हूँ जी आपको, ये खूबसूरत कारकर्दगी ये है जी। जिनको आज तकलीफ हो रही है ना मरियम नवाज के, मैं समझती हूँ बहुत तकलीफ है आपको मरियम नवाज की कारकर्दगी से, ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी ये आपको अभी जब आपने वोटर के पास जाना है आपने तब भी बताना है उनको, उन्होंने आपका गिरबान पकड़ के पूछना है कि आप क्या कर। ये है जी, ये यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है कल तक वो यूट्यूबर जो खुद इमरान खान की नाकामी की वजह बुजदार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले ये ले, ये जरा खोल के दिखाते जाइए आप साथ साथ। ये है जिनको एक कान में से आवाज आती थी कि दो में से, जिनको पता नहीं चलता था कोरोना काटता है कि नहीं, जिनको जो है वो अपना तारुफ कराने के लिए शहबाज शरीफ की जरूरत पड़ती थी, ये उनके कारनामे रखिए। उसके बाद आखिरी बात जो इस हवाले से है कि मुतल्लका रूट्स पर पंजाब हुकूमत स्पीडो बस चला रही है, शर्म नहीं आती कि ये स्पीडो बस जो है ये शहबाज शरीफ साहब के दौर की है। शहबाज शरीफ साहब ये स्पीडो बस लेके आए थे। अब ये पूरे का पूरा, ये निकालिए, ये लगाइए, ये पूरे का पूरा जो इन्होंने खुद ओन किया है कि ये इनके मंसूबे हैं। किसी एक मंसूबे का कोई फॉलोअप, किसी एक मंसूबे की कोई हकीकत इनमें से
किसी के पास मौजूद नहीं है। और इन तमाम का डायसेक्शन मैंने आपको करके बता दिया कि ये सब झूठ था, ये सब फ्रॉड था। ये वही 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी वाला जो है वो प्रोपेगेंडा था जो ये करते रहे। और बल्दियाती जो है वो कहते हैं सिस्टम का खाका तैयार किया इन्होंने, अपने इश्तिहार में लिखा। और आपको याद होगा कि चलता हुआ पंजाब में बल्दियाती सिस्टम जो है उसमें इमरान खान की हुकूमत ने शब खून मारा और अपने दौरे हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। उसके बाद 50 लाख घरों का जो दावा किया था उसका एक भी घर किसी को नहीं मिला। मरियम नवाज साहिबा ने अपने 1 साल के अंदर 100 घरों की चाबियां और जो कागजात हैं वो दिए। और उसके साथ साथ अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत 10,000 घर इस वक्त कंप्लीशन के उस पे है, बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं और 10,000 घर जो है वो इस वक्त कंप्लीशन के मोड में है। सो ये भी जो है वो उसकी हकायक दुरुस्त कर ले। उसके बाद इलेक्ट्रिक बसों के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने चेक कराया है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कोई फाइल वर्क के मुतालिक कोई हिदायत कहीं पर जारी नहीं की गई। और मास ट्रांजिट अथॉरिटी, पीटीसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमने चेक किया, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन बेशर्मी से जो है वो जो है इनको लगता है सोशल मीडिया पर जो मर्जी आप झूठ सच कहेंगे और वो मान लिया जाएगा। तो सॉरी, हम बैठे हैं आपकी सच्चाई जो है वो लोगों को बताने के लिए। उसके बाद ये फेक प्रेस रिलीजें थी, ये फेक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसका कोई सर पैर नहीं था और इसीलिए वो कभी भी पंजाब के किसी आदमी को, किसी शख्स को उससे फायदा नहीं हो सका। लेकिन फायदा होता जरूर रहा है पिंकी को, गोगी को, बुजार साहब की अपनी फैमिली को, उनके रिश्तेदारों को जो है वो कुछ होते रहे हैं। जो बसें जो है वो बुजार साहब ने लानी थी वो ले आते, उनको किसने रोका था? एयर एम्बुलेंस ले आते, किसने रोका था? लेकिन बात यह है कि इनके बस की बात नहीं थी और ये सब काम जो है ये तमाम मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हकायक चेंज नहीं हो सकते। आज इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलते हुए लोग देख रहे हैं, आज लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं, किसान कार्ड पे 50 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है, अपनी छत अपना घर में 10,000 से ज्यादा घर बन रहे हैं, 100 घर जो है वो ऑलरेडी बना के जो है गरीबों को दे दिए गए हैं। इसी तरह जो मैकेनाइजेशन, ग्रीन ट्रैक्टर्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं। मिनॉरिटी कार्ड जो है मिनॉरिटी के लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा है। हिम्मत कार्ड पे 10,000 रुपया जो है वो जो हमारे जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनको मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा के तमाम मंसूबे, उनको अपने मंसूबे जो है बनाना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से जितना तड़प है इस वक्त, जितना तिलमिला रहे हैं ये बेचारे दिहाड़ीदार, इनकी मजबूरी है, कईयों की मजबूरी डॉलर है, क्योंकि वो कोई ऐसी जो है वो कंट्रोवर्शियल कोई चीज निकाल के लेके आए। वो जरा मुझे दे देना, खूबसूरत सी किताब मेरे यहाँ रहने दें, मुझे बहुत सुकून आ रहा है उसको देख के। और वो जिनको बहुत तकलीफ कल से हो रही थी उनको भी सुकून आ जाना चाहिए। वैसे नहीं, शर्म का जो है उनका उनसे लेना देना तो कोई है नहीं। तो जिनको बहुत तकलीफ है ना मरियम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इकदाम से, उनकी तकलीफ जायज है और मैं ना चाह कर भी मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं उनकी तकलीफ का कोई मुदावा करा सकती। बट ये तकलीफ उनको और अभी 4 साल बर्दाश्त करनी है और मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से जो अवाम के दिलों में उन्हें अपनी जगह बनाई है, उस तकलीफ का जो है वो अभी उनको और भी मुजाहरा जो है वो करना पड़ेगा। जरा आगे है ये दिखाते जाइए, वो जो वादे चीफ मिनिस्टर ने किए, ये लैपटॉप जो है दे देते ना लोगों, बच्चों के हाथों में पेट्रोल पंप ना देते, उनके हाथों में लैपटॉप देते, बच्चों को जो है वो जमान पार्क में ढाल ना बनाते, उनको होनहार स्कॉलरशिप देते। जो चीफ मिनिस्टर ने ये BHU है, ये ना रोकिए, ये देखिए जो BHUs जहां पर जो है वो हु का आलम होता था, जहां पर कई जगह पर जानवर जो है वो बंदे में मिलते थे आपको, ये स्टेट ऑफ द आर्ट। आप यहां जाइए, मैं आप सबको, देखिए आप सब सहाफी हैं और कैमरे की आंख कभी झूठ नहीं बोलती। मैं आप सबको दावत देती हूं कि जितने भी इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, बराए मेहरबानी ग्राउंड पर जाके खुद चेक करें। ये जाएं BHUs के अंदर, जाके देख के आए क्या इस तरह के BHUs आपको
कहीं बहुत डेवलप कंट्रीज के अंदर नहीं मिलेंगे जो BHUs यहाँ पर बना दिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। और यहाँ पर उस आबादी के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मुस्तफीद हो रहे हैं। 24/7 डॉक्टर मौजूद। आज वो BHU खुले हुए हैं, वहाँ डॉक्टर 24/7 बैठता है, वो अपने लिए भी रोजगार कमा रहा है, लोगों की खिदमत भी कर रहा है। आगे चलिए, ये जी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें। आगे चले, ये है खेलता पंजाब। हाँ, वो एक खिलाड़ी था, वो मुल्क के साथ तो जरूर खेलता रहा, हर तरह की कोशिश की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, आज भी कर रहा है, बाज आज भी वो नहीं आया। लेकिन जो शहबाज साहब के दौर के बने हुए जिम्नेजियम्स थे या जो स्टेडियम्स थे, उनका जो हाल था आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तस्वीर जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर इसके अंदर नहीं है इस वक्त अभी। तो ये हेल्थ क्लिनिक्स हैं, ये क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, बना लेते। इनकी तो वो चीफ मिनिस्टर, इनकी जो वज़ीर सेहत थी वो खातून डॉक्टर थी मौसूफा, उन्होंने आते ही कैंसर की अद्वियात बंद करा दी थी। उन्होंने आके जो है वो PKLI जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, और ये खुद भी जाहिर है उन्होंने अपनी ये बता दिया है कि बस यही झूठ सच वो निकाल सके बीच में से, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, जो मैंने आपको बता दिया है। इस वक्त 2 बड़े अस्पताल, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल जो हैं, जो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल सगोदा और कैंसर हॉस्पिटल जो है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, 1000 बेड का हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, वो आपके सामने है, उसको कोई छुपाया तो नहीं जा सकता ना। इन्होंने अपने दौर में कोई अस्पताल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कोई ठीक की हो, कोई आम आदमी को रिलीफ दिया हो, मौसूफ तो उठते ही नहीं थे। और उठे भी वजह से गुजार साहब ने उठ के करना भी क्या था। जब पिंकी गोगी चला ही रहे थे पंजाब, तो उस बेचारे ने उठ के करना ही क्या था। वो ठीक है अपने घर में आराम से सुकून से वो जो है वो आराम फरमाते थे। तो ये मैंने ये तमाम चीजें आपको दिखाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, चीफ मिनिस्टर साहिबा के इकदामात के ऊपर जो एक लग़व किस्म की, दूसरे शहर से बिलोंग करती थी, यहाँ पे बच्चों के साथ रिहाइश का इंतजाम करना, ट्रैवलिंग करना और इस जॉब को परफॉर्म करना मेरे लिए बेसिक हेल्थ यूनिट वाला भी कोई लगाइए। ये वाला पीछे ये घर कंप्लीट हो रहे, लोगों के घर कंप्लीट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, खला में नहीं है। अगला करें, ये रेडी बाजार, किसी को कभी ख्याल नहीं आया था कि ये भी खूबसूरती ऐसे भी हो सकती है, ये एस्थेटिक होनी चाहिए ना। आगे चले, नाम मोहम्मद अमीर है, से आए हैं हम। हमारे बच्चे को दिल का सुराग का मसला था और हमने ना चिल्ड्रन में तकरीबन 3 साल से आ रहे हैं और वहाँ से हमें पता चला कि मरीम नवाज का कार्ड आया है और वहाँ से हमने वो बनवा के और वहाँ से इन बच्चों के 3-3 सालों से इनको डेट्स मिल रही थी, ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। इन बच्चों के 1000 से ज्यादा बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं इस 1 साल के अंदर। आगे चलिए, ये ट्रैक्टर्स जो है ये लोगों को मिल गए। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की और हमने आगे चले, और वो बेचारे गुजार साहब हैं, मरियम नवाज ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ बड़ा फायदा ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। आगे चले, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂरत, मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने और बताने के लिए, टाइम नहीं है। ये ट्रांसप्लांट कार्ड जो है 4 साल से इस मरीज का गुर्दों का मसला चल रहा था, उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। ट्रांसप्लांट चीफ मिनिस्टर साहिबा के इस कार्ड से वो ट्रांसप्लांट करा चुका है। सो ये एक तो हेल्थ कार्ड, मैं वो भी उस पर बात कर लूँ। 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड जो है वो शुरू किया था। उस हेल्थ कार्ड के ऊपर अपना रंग रोगन करके 2 रंगों का वो बना के तो सेहत कार्ड दे दिया जी, हमने सेहत कार्ड दे दिया। और सेहत कार्ड के अंदर जो करप्शन की स्टोरीज आई, जो 2-2 कमरों के अस्पताल बने फौरन उनको जो है वो उसके अंदर एनलिस्ट किया गया और एक छोटे ऑपरेशन का जो है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जिसको जो है चार्ज किया जाता रहा गवर्नमेंट को, वो उस सेहत कार्ड को जिसको करप्शन का उन्होंने गढ़ बनाया था, इस वक्त एक सेहत कार्ड नहीं, इस वक्त 5-7 सेहत कार्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा के चल रहे हैं। ट्रांसप्लांट, बोन मैरो, डायलिसिस,
जो अपना दूसरा सेहत कार्ड है नॉर्मल जो तमाम लोगों को मिलता है, ये बच्चों की सर्जरीज, ये तमाम सेहत कार्ड इस वक्त लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और लोगों के ऑपरेशंस जो है हो रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, आपने ये फरमाया है कि उस्मान बुज़दार ये बताइएगा इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है सोशल मीडिया, और तकरीबन हुकूमत भी की है, क्यों नहीं हो रहा, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ताकि सारा मसला ही हल हो जाए? नहीं देखिए, किसी कार्रवाइयाँ कोई गलत काम करेगा तो जरूर होना चाहिए। पहले तो आपसे कि जब हम कार्रवाई करने लगते हैं, आप आजादी सहाफत का आप झंडा लेके बाहर निकल आते हैं और आप कहते हैं फेक न्यूज को मत रोके। पीक का मतला है फेक न्यूज नहीं रोकनी, हमारी मर्जी है, हमने फेक न्यूज देनी है, लेकिन आपने कुछ नहीं करना, आप फेक न्यूज को हाथ ना लगाएं। और दूसरे जो दिहाड़ीबाज हैं जिन्होंने एक पार्टी का एजेंडा टो करना है, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर, बाय द वे ये जो मैंने आपको दिखाया ना, वो जो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये चार्ट बना के डाला जिसका डायसेक्शन मैंने किया है, वो चार्ट हर यूट्यूबर ने डाला अपने अपने अकाउंट से, उन्होंने डाला ये। और भाई पहले अगर सहाफी हो तो पहले चेक तो कर लेते कि जो तुम्हें भेजा गया है वो सच है कि नहीं, बट इतनी जुर्रत नहीं है उनकी। उनको जिस काम के लिए रखा गया है वो वही करते हैं, उनको जो भेजा गया उन्होंने एज इट इज जो है वो अपने अपने अकाउंट्स पर चढ़ा दिया। लेकिन हम बैठे हैं इंशाल्लाह ताला इसको तमाम एक दावेदार थी पार्टी के हम पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी है, अभी जो उन्होंने सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान में अलहदगी पसंद जमातें समझी जाती थी, उसको ये उनकी क्या पस्तगी तस्वर नहीं की जाएगी? देखिए खाली वो नहीं है, आपके अपने भी बहुत सारे आपके जो साफी हजरात हैं वो भी उसका पार्ट एंड पार्सल है, नहीं है? वो साफी हजरात जो हैं, जो अपने आप को साफी कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वही माहम बलोच जो खुदकुश बम्बार बन के जो है जिसने अपने आप को फोड़ लिया, और उसके लिए जो है वो उसके जब वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने ली थी अपने हिसार में उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके लिए बड़ी कैंपेन चली, उसको छुड़वा लिया गया। अगली ने क्या किया, 3 दिन बाद फोड़ लिया ना अपने आप को। उस साफी को कोई पूछेगा? उन साफियों से किसी ने पूछना है कि भाई तुम इस मुल्क में चाहते क्या हो? इस मुल्क के अंदर ये जो अलहदगी पसंद तहरीकें चलाने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी हो सकते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से भी अपने लोगों से पूछना चाहिए। 22 मार्च को फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने के लिए इजाजत मांगी है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस वाले से दरखास्त भी दी गई है, तो इस पे बता दें कि क्या इजाजत? मेरी जो हैरत ये होती है कि अल्लाह पाक जो है वो रमजान में शैतान कैद कर देते हैं, पर भाई ये कुछ ऐसे शैतान है जिनको रमजान में भी चैन नहीं आना, और रमजान के अंदर भी इनको उछलना कूदना है, इनको जो है वो एहतजाज फरमाने हो। भाई महीना सुकून से गुजार लो, महीना अल्लाह ताला की इबादत ही करके देख लो। वो ठीक है, वो मौक्कल तवीज़ गंडों के बाद जो है वो जो ये हरकतें करते हैं उनको अल्लाह पाक की फटकार पड़ती है, बट माफ़ी मांग लो भाई, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, शायद इससे तुम्हारा कोई जो है वो कुछ बन जाए। लॉबियस्ट फर्म्स को कांग्रेस मैन एक आधा जो है उससे लेटर लिखवाने से, प्लांट करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक से और इस तमाम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर शायद तो अल्लाह पाक जो है वो तमाम शैतानों को जो है वो जब कैद फरमाएगा तो अल्लाह करे कि इन शैतानों का हम देख रहे हैं कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है हेल्थ के हवाले से, लेकिन अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर के जिना अस्पताल हो या मेयो अस्पताल हो, वो मुसलसल निगलेक्टेड। एक हफ्ता हो गया लिफ्ट गिरी है वहाँ पे, लोगों किसी को भी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, कौन जिम्मेदार है? फिर उसके लिए फंड्स की किल्लत का सामना रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं खुद गवाह हूं। एक तो चीफ मिनिस्टर हफ्ते में 2 दफा कुछ 3-3, 4-4 घंटे की सेहत के ऊपर मीटिंग। देखो, एक तो 13 करोड़ का सूबा, दूसरा जो सेहत का जो शोबा है वो इतना निगलेक्टेड और इतना तबाह हाल रहा है कि उसको 1 साल के अंदर मैंने जैसे कि मैंने BHUs और दिखाए हैं, मैंने RHCs दिखाए हैं, नए हॉस्पिटल इसलिए बन रहे बिकॉज प्रेशर बहुत है, अस्पतालों के ऊपर मरीजों का प्रेशर बहुत है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहबा का ये विजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इतना बेहतर कर दिया जाए। हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर कैथ लैब्स जो है, जो कार्डियोलॉजी को जो है वो कैटर करेंगी, वो कैथ लैब्स प्रोवाइड करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो फंड्स जारी कर दिए हैं, ताकि वो जो PIC के ऊपर एक बोझ आता है कि तमाम इधर से लोग आते हैं, जो अब सरगोदा के अंदर कार्डियोलॉजी अस्पताल इंशाल्लाह जून में से फंक्शनल हो जाएगा,
जो उधर के इलाके के लोग हैं वो उससे कैटर हो जाएंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप है जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो लेके चल रही हैं। और मैं 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने फख्र से कह सकती हूँ कि जो उन्होंने किया वो उसका फ्रूट लोगों को मिल रहा है। और ये अगला आने वाला साल इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे मेरा सवाल इसमें ये था कि सफाल इंतजामिया की इस मर्ज की दुआ है कि हर काम चीफ मिनिस्टर को ही करना है, क्या इनको नहीं पकड़ा? ये अब एक बड़ी सेंसिटिव बात है भाई, जब आप जो है वो किसी को बच्चे मर जाए कहीं नेग्लेक्ट किसी की नेग्लिजेंस से, तो क्या होता है? हड़ताल। क्या होता है? जुलूस। एक्चुअली हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हड़तालों, जुलूसों और धरनों ने कर दिया है। हर बंदा जिसका काम नहीं है जुलूस निकालना, क्या डॉक्टर को क्या काम है जुलूस निकालने से? डॉक्टर को क्या लेने देना हड़ताल से? लेकिन वो बजिद ये है, वो आवाम का जुलूस निकालते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हो। सो वो बजिद है कि उनको ना पूछा जाए, उनको ना देखा जाए और किसी डॉक्टर को जो है वो जवाबदेही उसकी नहीं होनी चाहिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान छोड़ दे पीपल पार्टी को। शेयरिंग फार्मूले पे काफी लहदें हो रही है, सदर जरदारी हो रहा है, वैसे गवर्नर उसमें इजलास हुआ है, उनके अरकान असेंबली ने आपके खिलाफ बड़ी शिकायत कोई बात। और आज सदर जरदारी रात के फिर दोबारा आए हुए हैं कि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होनी चाहिए। देखिए वो 2 लीडर्स हैं, 2 बड़ी जमातों के लीडर्स हैं, वो किस वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक ये तहफ़्फ़ुज़ात की इसकी बात है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा ही रहते हैं और हमेशा हम अच्छे बच्चों की तरह जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन के मुस्कुरा देते हैं। मैडम ये फरमाइएगा कि अपोजिशन जमातों का अगर हमारे एमपीएस एमएनएस के कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही ना, अगर हमारे एमपीएस एमएनएस के कहने के ऊपर जो है वो कोई डीपीओ डीसीओ जो है वो कोई काम नहीं करता ना, तो किसी के कहने पे भी नहीं करेगा। मैडम ये फरमाइएगा कि अपोजिशन का एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में, वहाँ पे पुलिस ने जो है वो दंगा फसाद किया। क्या दंगा फसाद किया उन्होंने? शाहिद खान अब्बासी को रोक दिया वहाँ पर। और कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, खुदा के वास्ते अपने हकायक दुरुस्त फरमा ले। वो जो है वो ताला लगा हुआ था, ताले तोड़ उसको फलांग के जाकर जबरदस्ती उन्होंने जो है वो खुलवाए हैं और लॉबी के अंदर जो है उन्होंने खड़े होकर यूट्यूबर्स के लिए जो है खिताब फरमाया है और खिताब फरमा के सब अपने अपने घरों को चले गए हैं। इसमें पुलिस ने क्या किया भाई? अच्छा मैडम, गुज़श्ता दिनों बड़ी तनकीद हुई कि जो बाइकर्स लैंड बनाई गई है फिरोजपुर रोड पर वो एक ही बारिश में धुल गई है, जबकि जो मोहसिन नकवी के दौर में ब्लू लैंड सीबीडी के मकाम पर बनाई गई थी वो आज सालों बाद भी कायम है। तो क्या यहाँ पर मटीरियल को चेक नहीं किया गया? क्या इसकी वजह सामने? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जिसने बाइकर लैंड पेंट की थी ना, एक तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो लोकल कंपनी है। हम किसी इंपोर्टेड कंपनी और इंपोर्टेड पेंट की तरफ नहीं गए। हमने इंपोर्ट जो लोकल कंपनी है उसको ये पायलट प्रोजेक्ट दिया था। इसके ऊपर ना कोई अदायगी हुई है ना, और ये इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट था कि हम देखना चाहते हैं कि उनकी पेंट की क्वालिटी क्या है, क्या उनको फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसके ऊपर भी एक वन साइडेड वो बना दिया। वो गंडापुर साहब जिन्हों का कोई लेना देना नहीं पंजाब के मामले से, वो देखे ना बाइकर लैंड जो है वो पेंट उतर गया। ओ भाई, तुम्हारे अपने सूबे के अंदर लोग अभी नदी नाले जो है वो पैदल अपने स्कूटरों समेत जो है वो पार करते हैं। तो भाई आप तो ना ही बोला करें तो बेहतर है। जी गोदल साहब। 2 सवाल है। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है कि हमारे जो मंसूबे हम भी बता रहे हैं लोगों को, ये ठीक है बताना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए तस्वीरें और इस किस्म की प्रोजेक्शन नहीं की जा रही। वो कह रहे हैं सेल्फ प्रोजेक्शन है। एक सवाल, एक मिनट, बारी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भूल जाएगा। बात यह है कि बैरिस्टर सैफ तर्जुमान है। लो जी, क्या क्या बेटा निकाल के क्यों शर्मिंदा कर रहे हो इनको? ये लो, ये जिसपे सारी इमारतें छपी थी, कोई एक मंसूबा नहीं छपा था अल्लाह के फजल से। ये तस्वीरें, इसको तस्वीरें नहीं कहते गोदल साहब? ये तस्वीरें ही होती है ना। अच्छा, ये जो प्यारी खूबसूरत, ये इसको तस्वीरें कहते नहीं कहते? अच्छा, मैंने कहा शायद कार्टून है ये तो भाई बस। दूसरा ये है कि आलिया हमजा साहब कहती है कि आप कारकर्दगी बता रहे हैं कि ऑपोजिशन को भी बताने का मौका दें, उनको कोई जलसा करने दें, कोई रैली करने दें, ताकि वो भी लोगों को बता सके कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए वो बेचारी पहले अपनी पार्टी तो समेट लें। जो आलिया हमजा साहिबा है, बड़ा एहतराम है उनका। जब पिछली दफा जुलूस निकला था ना, तो ऐवान इकबाल में 15 वकीलों के साये में छुप के बैठी हुई थी मोहतरमा, और जब पुलिस निकल गई ना ऐवान इकबाल के बाहर से, फिर स्कूटर पे बैठ के घूमती निकली। तो भाई अपने हल्के से पहले खुद तो लोग निकाल ले। बैरिस्टर सैफ ने, मुझे बता दीजिए, आखिरी दफा इस पूरे 1 साल में अपने वजीर आला की कारकर्दगी कब बताई है? मैं हमेशा आके अपनी वजीर आला की कारकर्दगी बताती हूँ। शुक्रिया।